हेलो एवरीवन, हम प्रीवियस चैप्टर में हमारे सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि सेल जो है वो हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन किस किस तरह से कर रहा है, और जब सारे सेल्स कनेक्ट होते हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर जो कि है टिश्यू। सो आई रवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, टिश्यू होता क्या है बेसिकली, तो ये सेल के काम को डिवाइड करता है, सेल का जो लेबर वर्क है उसको कम कर देता है। कैसे? तो सेल जब नाराज हो गए थे कि भाई हम ही सारा काम क्यों करें, हम ही एक्सक्रीशन करें, हम ही डाइजेशन करें, हम ही रेस्पिरेशन करें, तो फिर सेल को उनकी नाराजगी से दूर करने के लिए क्या किया गया, टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि बहुत सारे सेल्स को अपॉइंट किया गया। भाई एक सेल था, वो नाराज होकर बैठा था बेचारा कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, भूख हड़ताल पे हूं मैं अभी तो। और भूख हड़ताल पे मतलब ये आपका डाइजेशन भी नहीं करेगा, ये रेस्पिरेशन भी नहीं करेगा, ये एक्सक्रीशन भी नहीं करेगा, तो हो गई प्रॉब्लम। अब क्या किया गया कि इस कंपनी के डायरेक्टर ने, मतलब कि जो सेल से काम करवा रहे थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सेल को अपॉइंट किया और अपॉइंट करने के बाद बोला कि बेटा अब एक काम करो, तुम सारे के सारे मिलके ये सारा काम कर दो। तब ये सब बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, हम अकेले कर रहे थे, अब हमें हेल्पर्स मिल गए, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक काम सब लोग डिवाइड कर लेंगे और फिर कर लेंगे। तो हुआ ये कि कुछ सेल्स ने बोला कि ठीक है हम मिलके करेंगे डाइजेशन, कुछ ने बोला कि ठीक है हम मिलके कर लेंगे रेस्पिरेशन, फिर कुछ और सेल्स आए, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ये काम करो, हम एक्सक्रीशन वाला डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं, हम ठेका ले लेते हैं एक्सक्रीशन का। ठीक है, तो काम जैसे ही डिवाइड हुआ सारे सेल खुश हो गए। अब इस काम को डिवाइड करते करते हमने क्या किया, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को नाम दे दिया। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इस ग्रुप ऑफ सेल को हमने नाम दे दिया टिश्यू। यानी कि ये बहुत सारे टिश्यूज जो है, इनका काम जो है वो पर्टिकुलरली सेल के वर्क को डिवाइड करना है। So a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. जब सारे सेल्स को एक साथ में ग्रुप बनाया जाता है, चाहे वो डिफरेंट ओरिजिन से आए हो, चाहे वो सेम ओरिजिन से आए हो, चाहे उनका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, डिफरेंट हो, सिमिलर हो, लेकिन जब उनको मिलाया जाता है और एक पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है कि भाई आपको ये वर्क करना है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं टिश्यू, जिसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब इस टिश्यू के चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज ये कि जो क्वेश्चन मार्क्स हमारे यहाँ पे आ जाते हैं उनको क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन मार्क क्या आया, ये है कि भाई जो एनिमल एंड प्लांट टिश्यू जो है, क्या वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना है? एनिमल्स जो है क्या सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर बना है? क्या प्लांट बॉडी सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी है? हमारी बॉडी और प्लांट बॉडी में थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखो तो आपको क्या लगेगा कि नहीं, प्लांट बॉडी डिफरेंट थिंग है, एनिमल बॉडी डिफरेंट थिंग है, ह्यूमन बॉडी और डिफरेंट थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बाकी ले ले तो और डिफरेंट हो जाता है। यानी कि सब के सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने हैं। अगर प्लांट बॉडी है तो प्लांट सेल से मिलके बनी होगी, अगर एनिमल बॉडी है तो एनिमल सेल से मिलकर बनी होगी। अब कैसे बनी होगी, क्या होगा, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, क्यों इनकी बॉडी के अंदर इतने डिफरेंसेस है, क्यों इनकी बॉडी डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यूज है क्या। भाई जब हमने बोला कि प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज, तो फिर प्लांट टिश्यूज है क्या, ये भी तो हमें जानने की जरूरत है। प्लांट टिश्यूज क्या है, कौन कौन से होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगर हम उनको दे, उनके ओरिजिन के हिसाब से अगर हम उनको डिवाइड करें तो उनका किस किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बिकॉज विदाउट क्लासिफिकेशन हमें स्टडी नहीं करनी है। बिना क्लासिफिकेशन अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें एक के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, एक एक चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज एक साथ ही हो जाएगी। तो इनका क्लासिफिकेशन भी हम करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, उनके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे कि एक्चुअली ये काम क्या करते हैं। भाई ठीक है, टिश्यूज को बना दिया गया, बहुत सारे सेल्स को मिला दिया गया, लेकिन क्यों, बिना काम के तो हम इनको नहीं मिलाएंगे, तो इनका काम क्या होता है। देन इसके बाद हमें पढ़ना है इस क्लासिफिकेशन में एक और चीज। अभी हमने कहा ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर देंगे। यानी कि इनकी लोकेशन क्या होती है, क्या ये सबसे ऊपर मिलते हैं, या ये प्लांट बॉडी में सबसे नीचे मिलते हैं, या ये मिलते हैं हमारे सेंटर में। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम,
नेक्स्ट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड देन होता है लेटरल मेरिस्टेम। और इन तीनों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली इनका यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये आपको मिल जाते हैं और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी कि कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि सर्टेन टाइम के बाद परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ टिश्यूज होते हैं जो डायरेक्टली परमानेंट रहते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, एक्चुअली होते क्या है, ये भी हम जानेंगे। परमानेंट टिश्यूज के अंदर हम उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दैट इज सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो उस सिंपल टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में कि किस तरह से प्लांट बॉडी के अंदर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। देन एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस को बेसिकली आप लर्न रख सकते हो स्किन से। एपिडर्मिस क्या होती है, यानी कि उनकी स्किन जो है इतनी डिफरेंट कैसे हो सकती है। लीफ के ऊपर देखोगे तो उनकी स्किन डिफरेंट होती है, लेकिन अगर स्टेम पे देखोगे तो डिफरेंट होती है। रूट पे चेक कर लो और ही ज्यादा डिफरेंट होती है। तो ये एपिडर्मिस जो है किस किस तरह से कैसे कैसे वहां पे वो प्रेजेंट होती है, कहाँ पर कौन सी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, क्यों सब जगह पर अलग अलग होती है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। देन हम पढ़ेंगे कॉर्क के बारे में, फंक्शन क्या होता है कॉर्क का, किस तरह से वो एकदम हार्ड ही रहता है और क्यों रहता है, इसका रीजन क्या है, ये भी पढ़ना है हमें। देन हमको देखना है सपोर्टिंग टिश्यूज के बारे में कि भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो प्लांट बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, उसमें होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो स्ट्रेंथनिंग टिश्यू होता है। फाइन। कुछ प्लांट्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, कैसे कर पाते हैं, ये सारी चीजें हम इन टॉपिक्स के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ और इनको देख के ऐसे नहीं सोचना कि मैम इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो कैसे हम पढ़ेंगे इनको, कैसे हम याद रखेंगे। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताऊंगी ताकि आप इनको बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आपने सुना होगा कि प्लांट बॉडी के अंदर भी जिस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, वैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर भी क्या होता है, वाटर रूट से जाता है लीफ तक और लीफ में बना हुआ खाना पूरी प्लांट बॉडी में जाता है। कैसे पहुंच जाता है, तो वहां पर काम आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसके अंदर फर्स्ट है जाइलम। भाई कॉम्प्लेक्स के नाम से ही हमें समझ में आ गया है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब है बहुत सारे टिश्यूज डिफरेंट टाइप के मिलेंगे तब जाके बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जब हम बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम जो है बेसिकली पानी का यानी जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम जल, ऐसे याद रखना है आपको, जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और ये बना होता है 4 टाइप्स ऑफ सेल से। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज बोल सकते हैं हम, सेल बोल सकते हैं। ट्रैकीड से बना होता है, ये बना होता है जाइलम वेसल से बना होता है, इसके अंदर होता है जाइलम पैरेन्काइमा एंड इसके अंदर होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। देन हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जिसके अंदर क्या होता है, हमारे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम फूड, ऐसे आपको याद रखना है। तो फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट आता है सीव ट्यूब, देन आता है कंपेनियन सेल्स, देन फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जाइलम और फ्लोएम जिन टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं उनमें से कुछ होते हैं डेड और कुछ होते हैं लिविंग्स। इनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। देन हमको पढ़ना है एनिमल टिश्यूज के बारे में। भाई हम प्लांट बॉडी के बारे में जब सब पढ़ चुके तो ऑब्वियस ही बात है एनिमल टिश्यूज के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, एटलीस्ट हमारे बारे में तो हम पढ़ ही लें। तो एनिमल टिश्यूज में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जो फर्स्ट होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, देन आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू पे, देन मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। कुछ चीजें आपको नाम से समझ में आ रही होगी। एपिथेलियल टिश्यू में भी आपके लिए नया है, नाम से आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, बट मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कनेक्टिव टिश्यू यू नो वेरी वेल, कनेक्ट करने का काम करेगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो हमारी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, वो कौन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। मस्कुलर टिश्यू मसल्स में होगा। नर्वस टिश्यू जो हमारी नर्व्स होती है उनमें कौन से टिश्यू होंगे, नर्वस टिश्यू ही तो होंगे। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अभी समझ में आ गए कि भाई हमें कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें क्लियर करना है। अब इन सबको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच।